हेलो डिफरेंट। तो आज हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले तुमने अभी तक डिफरेंशिएबिलिटी में ये पढ़ लिया होगा कि अगर मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है ए पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी ए पॉइंट पे निकालना है, तो तुमने ऐसे पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये तुमने पढ़ा था, ठीक है। बट अगर जैसे मान लो इसका निकालना है, जैसे मान लो एक फंक्शन दिया एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, है ना, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर है। अब डिफरेंशिएट करोगे इसको कैसे करना है वो भी हम सिखा देंगे, लेकिन मान के चलो अभी जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। ये होता है मतलब जो भी पावर है वो नीचे आएगा और उससे एक पावर जो भी पावर होगा उसमें कम हो जाएगा, पावर आगे आएगा और एक्स पे पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम यानी टू माइनस वन, यानी कि गुणा के हो जाएगा टू एक्स, है ना, वन मतलब कुछ नहीं और क्या। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखो, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये हो गया। बट ये जो तुम बता रहे हो ना, ये तुम्हारा किसी पॉइंट पे है, जैसे कि एफ डैश वन निकालोगे तो कितना आएगा, टू वन जा टू, एफ डैश टू निकालोगे तो टू टू जा फोर, ऐसे किसी एक पॉइंट पे तुम निकाल लो। और जो तुम ये लेकर के आए हो एफ डैश एक्स, ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट पे तुम्हारा निकल गया, वन पे निकल गया, टू पे निकल गया, एक फंक्शन दिया था उसका वन पे, टू पे, थ्री पे, ऐसे तुम करके निकालोगे इस फॉर्मूले से। बट अगर मान लो बहुत सारे हैं ना, जनरल फॉर्मूला है कि तुमको रियल नंबर की निकालना है, हमको क्या पता किस पॉइंट पे चेक करना है, पॉइंट दे देंगे तब ठीक है, डाल के निकाल लेंगे ऐसे करके, लेकिन दे देगी भैया एक्स पे निकालो, कोई भी रियल नंबर पे निकालो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो रियल नंबर पे, है ना, बहुत सारे नंबर पे करो, तो मान लेते हैं कि वो जो हमारा नंबर वो क्या है, एक्स है। तो कुछ ऐसा समझेंगे इसको, देखो ये जब के लिए कहानी था जब कुछ ऐसा था फंक्शन, जैसे मान लो इसको अगर थोड़ा सा पीछे से जाएं तो ऐसे था कि एक्स इक्वल टू ए पे मान लो फलन क्या होगा, एफ ऑफ ए, ठीक है, और वो चलते चलते क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो था तब के लिए कि एफ एक्स माइनस एफ ए और फिर एक्स माइनस ए। अच्छा एक चीज़ समझ लो, जो डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का, डिफरेंशिएशन जो होता है या डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलो डिफरेंशिएशन बोलो, ठीक है, डेरिवेटिव जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, चेंज इन क्या, तुम पढ़े होगे कभी, जैसे थोड़ा सा मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में इसलिए जा रहा हूँ, इसको मैं पहले बता सकता था डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन मैं हटाओ इसको डिफरेंशिएशन बताएंगे। पढ़े होगे कि मान लो टाइम, ठीक है, 1 सेकंड हो रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड पे तुम्हारी जो तुमने जो है तुम्हारी वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम जैसे मान लो बीत गया और तुम 20 सेकंड बाद तुम चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो गई, कितनी हो गई, कुछ भी मान लो यार, 5 से मान लो 20 हो गई, और क्या, नहीं 20 सेकंड बाद मान लो इस तरह से अगर चलेंगे, 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है 5, तो फिर 20 सेकंड में कितना हो जाएगा 100। अरे कुछ भी ऐसे समझ लो यार, मतलब वो हम कैलकुलेट फिजिक्स नहीं लगा रहे, मैं समझो कि मान लो 1 सेकंड पे तुम्हारी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जा रही थी, ठीक है, या कोई भी टाइम था, यहाँ पे कोई भी टाइम था 1 बजे 2 बजे, ठीक है, समझ लो, और यहाँ पे मान लो 2 बजे 3 बजे जैसे भी, तो वहाँ पे वेलोसिटी हो गई, गाड़ी की स्पीड है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, तो कहते थे कि इससे क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, है ना, या कुछ भी निकालो, क्योंकि तुम जब भी एक्सेलरेशन निकालना होता था तो कहते थे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, है नहीं। तो ये जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, ये समझाने का चक्कर है, समझे। हाँ, टाइम बदल रहा है, समय बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो टाइम पे कौन डिपेंड है, वेलोसिटी डिपेंड है, टाइम पे कौन डिपेंड है, दूरी डिपेंड है, लेकिन टाइम किस पे डिपेंड है, किसी पे नहीं। तो टाइम क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा, जैसे मान लो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ऐसे करोगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी करोगे ऐसे, है ना। ये क्या होता है, ये ऐसे होता है कि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, और फिर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या B2 माइनस B1, T2 माइनस T1, ऐसे भी लोग बताते हैं, है ना। मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये B1 है और ये B2 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं B2 माइनस B1 और T2 माइनस
T1 हम फिजिक्स पढ़ाने लगे, देख लो हैं, ये हो गया। इसी को जब ये जो टाइम होता है ना, ये जैसे मान लो जब छोटा सा चेंज निकालते हैं, छोटा सा चेंज, ये तो बहुत ज्यादा अंतर होगा ना, 5 से 100 हो रहा है, यही चेंज अभी बहुत छोटा सा हो जाए, 5 है तो फिर अगला क्या हो जाए 5.0000001, अगला वाला समझे, पहला वाला V1 है और दूसरा वाला क्या हो जाए, ये हो जाए। तो ये बहुत छोटा सा अंतर है, टाइम में भी ऐसे छोटा सा चेंज है, तो उस छोटे से चेंज को क्या बोलेंगे, dB/dt बोलेंगे, समझे। ये जो होता है फॉर्मूला, जो तुम dy/dx बोल रहे हो, dB/dt बोल रहे हो, ये किसी एक इंस्टेंट पे निकालना होता है। इंस्टेंट मतलब क्या, भाई चल रहे थे तुम जा रहे थे मस्त मौला होकर के, 1 बजे तुम चले गाड़ी से, तुम्हारी स्पीड इतनी थी, तुम 2 बजे पहुंचे, तुम्हारी स्पीड मान लो इतनी हो गई, अब तुम कह रहे थे कि 1:15 पे मुझे स्पीड बताओ, बीच में तुमने फोन किया किसी से कि भैया 1:15 तुम्हारी स्पीड क्या थी। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट पे जब पूछ रहे हैं ना, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट का मतलब होता है किसी क्षण पे, है ना, तात्क्षणिक वेग करके कोई पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में, है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, या इंस्टेंटेनियस जो भी वो चीज़ होती है, किसी इंस्टेंट पे घड़ी चल रही थी 1 से 2 के बीच में, तुमने ये बताया, बट कह रहे हैं कि बीच में मान लो 1:15 आ गया, 1:15, उस पर बताओ, कोई बोलते हैं कि 1:25 बताओ, तो किसी एक एग्जैक्ट टाइम पे अगर कोई पूछे, किसी एक इंस्टेंट पे पूछे, तब तुम इस तरह से लगाओगे। ये क्या है, ये एवरेज वाला सीन है, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर, तो ये थोड़ा सा समझना है हमको। समझाने का मतलब ये है कि ऊपर हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, जो ऐसी चीज जो क्या होगी, डिपेंडेंट है, ऊपर वाला क्या रहेगा, डिपेंडेंट वाली चीज, नीचे क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वाला चीज। अब चेंज है ना, बढ़ना ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज ही तो निकालना है, चेंज मतलब अंतर, समझ रही हो, तो यही चीज है। डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन, कौन सा, चेंज इन डिपेंडेंट। जैसे ये तुम पढ़ चुके हो डेरिवेटिव, कहने का मतलब है कि तुम ये छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हो, 9 में 10 में भी पढ़ चुके हो, अगर तुमको ये सब पढ़ाया गया ऐसे करके, या 11 में ही समझ लो, तो तुम इससे छोटे क्लास में तुम ये सब पढ़ चुके हो। बस वही है कि थोड़ा सा नया टर्म दे दिया, dB/dt। dB/dt क्या है, एक इंस्टेंट पे तुम्हारा क्या नाम है, चेंज है, या जो भी है ना, ऐसा समझो। तो चेंज इन डिपेंडेंट एंड चेंज इन इंडिपेंडेंट। जैसे एवरेज है ये, यहाँ से यहाँ तक, एक किसी एग्जैक्ट टाइम पे कितना है ना, इंस्टेंट पे जब निकालना होगा तुम dB/dt यूज करो। जब पूरा ओवरऑल निकालना है, जिसको बोलते हैं एवरेज, हाँ तब ऐसे करोगे। तो चेंज इन इंडिपेंडेंट, ये कुछ कहानी है डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो ये इसी से समझ लो, समझो भी पूरा हुआ है चैप्टर का, जरूरत के हिसाब से तो चीजें बनाई गई हैं, ठीक। तो ये तुमको हम समझा रहे थे, ठीक है, ये सब कहानी समझा दी, ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, नीचे इंडिपेंडेंट रहेगा। ऐसे यही चीज तुमको समझाना था कि देखो, जब तुमने x की वैल्यू a कर दी तो फंक्शन ये हो गया, जब तुमने x की वैल्यू x कर दी तो फंक्शन ये हो गया। तो कौन चीज बदल रहा है, फंक्शन बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, y = fx लिखा है, तो x का मान बदलते जाओगे तो y का मान क्या होगा, यहाँ पे कर दोगे x का मान मान लो, या फंक्शन की वैल्यू x² कर दो, है ना, तो यहाँ पे x का मान अगर 1 करोगे, है ना, f(1) निकालोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और f(2) निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। मतलब y का मान देख रहे हो बदल रहा है ना, ये x जो है चेंज हो रहा है, x का मान चेंज हो रहा है। पहले x का मान 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखेंगे, हम उसको अपने हिसाब से बदल रहे हैं, लेकिन इससे y का मान हमारा बदल जा रहा है। तो y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। तो ऐसे ही यहाँ पे ही समझाने का मतलब है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन सा हुआ, y इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर, बट y डिपेंडेंट है। y क्या है, x पे डिपेंड है, डिपेंड कर रहा है, x बदलोगे y बदलेगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। अब मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेगा, जो भी कर पाया तो समझाने को बहुत समझाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचेगी ना यार। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो अब किसी एक पॉइंट में निकाल देते हैं, अब हम कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये ऐसे कुछ हो जाए। अब छोटे से चेंज के लिए हम बात करें, हमारा टॉपिक क्या, डिफरेंशिएशन है। ढंग से सुनो भैया, वरना सवाल तो बहुत आसानी से बनेगा, फॉर्मूला कर लोगे, लगा लोगे, बहुत अच्छे से बन जाएगा सवाल। हाँ बहुत अच्छे से बनता है सवाल, इसका कोई दिक्कत नहीं होता, ज़्यादा टफ नहीं होता। तो देखो, ये तो तुम्हारा इसके लिए होगा, ठीक है। अगर मान लो सीन हमारा ऐसा कुछ हो जाए कि x = x पे, ठीक है, और जो छोटा सा चेंज आया है वो कितना हो जाए, x = x + h, ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू f(x)
यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, समझे। वो एच क्या बहुत ही छोटा सा अंतर है, ऐसे एक्स 5 है तो एच का मान कितना होगा 0.001 यानी 5.001, एक्स 5 और हाँ बहुत जरा सा अंतर है, जरा सा, समझी, जरा सा। तो इससे अगर निकालोगे, अब तुम्हारा जैसे इसमें नहीं था कि x अप्रोच कर रहा था a को, यहाँ पे x प्लस अप्रोच इसको कर रहा है x, ठीक है। तो हम x के टर्म्स में अब निकालेंगे, a के टर्म्स में नहीं, समझे, हाँ x के, अब x के टर्म्स में मिल जाएगा तो हम किसी का भी निकाल लेंगे, वो एक पॉइंट के लिए था, 5 पे 6 पे 7 पे, ठीक है, x के टर्म्स। यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं dy/dx भी बोलते हैं, क्योंकि fx को y बोलते हैं, fx को क्या बोलते हैं, y, बस ये समझे। तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही तो करना था, चेंज करना है, यहाँ से आया ना, लास्ट में ही हुआ ना, तो इसमें से इसको हटा देंगे। हाँ ये मुझे समझाना था, उसी दिन मैंने कहा था मैं समझाऊंगा, हाँ बस ये है, थोड़ा सा ही लगा देना, लिमिट x टेंस टू, कैसे रहेगा बताओ, x जैसे जैसे पे क्या था, x अप्रोच कर रहा है a को तो x टेंस टू a कर रहे थे, यहाँ पे x प्लस अप्रोच कर रहा है x को, ऐसे करो, ठीक। और चेंज कैसे आ रहा है, यहाँ से लेकर मतलब जैसे ये हो रहा है ना, तो इसको इससे घटा देंगे, नीचे में x प्लस एच माइनस, ठीक। अच्छा देखो ये क्या है, x प्लस एच टेंडिंग टू x, ऐसे समझो, x प्लस एच टेंडिंग टू x, ये कट जाएगा, ऐसे समझ लो, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, समझो, मैंने ये छोटा समझा दिया, ठीक है। तो h टेंड करेगा 0 को इधर, ये ऐसे कट जाएगा और h आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, डेरिवेटिव हो गया, ये किसी भी पॉइंट पे हो गया, ठीक है। वो था ए पे है ना, ए एग्जैक्ट कोई भी पॉइंट, ठीक है। किसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ ये डिफरेंशिएशन तुमने करना निकालना सीख लिया, बट ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी से सारे तुम्हारे कैसे तो आएंगे प्रूफ्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स की पावर एन का ये होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, ऐसे जो जो डिफरेंट फॉर्मूला भी तुमको लिखवाएंगे, उससे ही ये सारा आता है, कुछ हम लोग प्रूव कर लेंगे अगर देखा जाएगा तो, बाकी ये है, ये थोड़ा 11th का है, ऐसे समझ लो, हाँ ये 11th का ही है, नोट करो थोड़ा तो पता है। तो ये तुम्हारा हो गया भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो डिफरेंशिएशन में, देखो तो पहला पॉइंट ये है, अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन, हाँ ये थोड़ा सा समझ लो यार, ये थोड़ा समझ लो पहले, रुक जाओ, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर मान लो y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे d/dx ऑफ y का, है ना, और एफ एक्स का निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे f'(x), दोनों चीज क्या है, सेम। बस अगर y के टर्म्स में करना है तो dy/dx लिखोगे, f के टर्म्स में करना तो f'(x) लिखोगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, सिंपल वो डेरिवेटिव ही है, ठीक है, डेरिवेटिव भी समझो, अभी के लिए यही समझो कि डेरिवेटिव है, क्या है, डेरिवेटिव है y का x के सापेक्ष, है ना, ये क्या है, फंक्शन y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही लिखते हैं डिफरेंशिएट, ऐसे लास्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डी लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष तो ऐसे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सवाल जब करोगी तो वहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। ये तुमको लिए लिख लो, चाहे ये लिख लो, ये लिखो, अब प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज,
पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कोई फंक्शन में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उसमें दो फंक्शंस आ गए, एफ और जी, दो फंक्शंस आ गए, है ना, दो फंक्शन आ गए, तो ये कैसे होगा सॉल्व? तुम क्या करोगे, एफ को भी करोगे डिफरेंशिएट और फिर प्लस जी को भी तुम डिफरेंशिएट करोगे। हाँ, बस ये है कि अगर तुम चाहोगे यहाँ पे तो एक्स लिख सकते हो यार, है नहीं, कहने का मतलब अलग अलग करके कर सकते हो, और यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा, बट इनटू वाला थोड़ा सा देख लो। ये तुमने करा, रुको मैं इनटू वाला भी, उसका अपना रूल है, इनटू वाला और डिवीजन वाला उसका रूल ही है, उसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं और एक को डिवीजन रूल बोलते हैं। दूसरा तुम देखो यार, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, यानी कि एफ डैश निकालना है, तो ये ऐसे तुमने लिखा, ये फंक्शन है, इसके आगे एक लगा क्या है, कांस्टेंट, जिसको तुम सी भी बोल सकती हो, के भी बोल सकती हो, और तुम्हें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम क्या करोगी, के को बाहर निकाल सकती हो, के को बाहर निकाल सकती हो, और तुम वैसे ही क्या कर दो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर, तो ये कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा। एक तीसरा ये है कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ये तुम। चौथा ये है कि किसी भी फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो। हाँ, ऐसे मान लो कोई फलन यहाँ पे दिया है एफ एक्स, और तुम उसका क्या कर दी, एफ एक्स के ही सापेक्ष कर दी, यानी कि मान लो एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कर दी, साइन एक्स दिया तो साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष कर दी, तो क्या जाएगा, हमेशा वो 1 आ जाएगा। लोग समझते हैं कि खट खट कटा, ऐसा नहीं होता है वो जी, किसी फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 होता है, दिस इज द थिंग। ये नहीं कि बस ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है यार, वो अलग चीज़ है, ये डी बाई डी एक्स पूरा ऑपरेटर होता है, इसको लेता हूँ फिर इधर फलन लिखते हैं, अब वो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट, इससे क्या समझना तुम्हें, किसी भी फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट में ही कर दोगे, है ना, एक्स क्यूब लिखा, एक्स क्यूब के सापेक्ष ही कर दी तो क्या आएगा, 1 आएगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगी तो 1 आएगा, जो फंक्शन ऊपर उसी के सापेक्ष कर दी तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये दिमाग में बात रखो, रटो ना कि एक्स का एक्स के सापेक्ष रख दी, ये चीज़ दिमाग में रखो कि किसी फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ये लिख लो। अब यार इधर देखो, एक मैं प्रोडक्ट रूल बताता हूँ, है ना, जैसे तुमने प्लस माइनस वाला तो समझ लिया होगा, लेकिन गुणा मान लो दो फंक्शन का हो रहा है, तब उसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो मान लो ये कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट मान सकते हो, उसको स्पेशल नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल, है, तो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे, थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना, ये काम हो गया मेरा। तो क्या करेंगे, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो ऐसे भी समझ सकते हो इसको, तो पहले को रोको दूसरे को ठोको, कोई मुझे बताया तो मैं बता दूँ, बहुत अच्छा लगा, पहले को रोको और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल, हाँ, फिर प्लस कर दोगी, प्लस तो लगाया ना बीच, नहीं पहले, अरे चलेगा, प्लस करना है ना लास्ट में एक जाके घुमा के, तो वो उस तरह चलता है, तुम दूसरे को रोको पहले को ठोको वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन वाले में प्रॉब्लम होती है, बट ऐसे ही याद करो, पहले हाँ किसी एक को भी सकते हो, लेकिन ऐसे ही याद करो, पहले को रोको दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को रोको पहले को डिफरेंशिएट करो, ज़्यादा उलझो ना अभी, क्योंकि तीसरा जो आएगा ना एफ और जी और एच, उसमें देखो अभी लटकेगा, ऐसे हो गया, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, अगर माइनस हो तब गड़बड़ाता, प्लस में तो तुम आगे पीछे कर सकते हो ना, तो जी एक्स उलझो ना, ये समझे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव डैश लगा दिया, जैसे एफ कैप डैश कर देते थे, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं हम लोग, डैश का मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और लंबा हो जाता है, डी बाई डी एस, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे जी डैश एक्स ना, जी डैश एक्स लिख सकते थे, इसको बोल सकते थे जी डैश एक्स, इसको बोल सकते थे एफ डैश एक्स,
बट इतना है ना, एक ही चीज तो रूप में याद करो, वो तुमको सिंबल है, उसको तुमको समझना है कि डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स ही होता है ना, एफ एक्स तुम्हारा वाई होता है, वो तुमको इतना आइडिया होना चाहिए, समझ गई। ये है, तुम ऐसे भी नोट कर लो जैसे तुमको समझना है समझ। क्या मैं तो एक ही लिखूंगा ना यार, इतना मैं भसड़ थोड़ी ना मचाने जाऊंगा, जैसे भी तुमको समझना वैसे समझेंगे एक्स और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स हो गया। चलो छठा मतलब इसी में इसी का कह सकते हो भाई वाला देख लो कि अगर मान लो तीन फंक्शन है तब एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इनका करना है तुम्हें डिफरेंशिएशन करना, वैसे ही होने वाला है। तो पहले दूसरे को रोक लो, डिफरेंशिएशन लेंगे एच एक्स का प्लस इन दोनों को रोक लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि प्लस है। कोई कहेगा कि चलो सर कोई कहेंगे सर ऐसे ले लो फिर ऐसे ले लो, कोई कहेगा सर ऐसे लिया आपने तो फिर अब दूसरा तीसरा ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ओवरऑल सब प्लस ही होना है घूम घुमा के। तो बस यही होगा कि आगे पीछे तुम्हारा हो जाएगा टर्म, उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो तुमको जैसे मर्जी इसको भी ले सकते हो, फिर इसको इससे आगे ले सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसको लिया फिर इसको ले लिया, तुम्हारी जैसी मर्जी। ओवरऑल फिर घुमा के ऐसे ही तो आएगा, आ जाएगा ना तीनों, तो इसमें गड़बड़ नहीं है। हो गया। तो जी एक्स एच एक्स ले लो, मुझे ज़्यादा ही सही लग रहा है यार, लाइन से लेते हैं ना, तो फिर क्या बच जाएगा, जी एक्स एच एक्स एफ एक्स हो जाएगा प्लस कौन सा, हाँ एच एक्स और एफ एक्स को, या एफ एक्स एच एक्स बोल दो, एफ एक्स और एच एक्स बोल दो, बचेगा क्या, ये हो जाएगा। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता तो ज़्यादा अच्छा ऐसे ही होता, डैश करके, है ना, डैश करके भी लिखते थोड़ा सा होता, एफ एक्स जी एक्स और एच डैश एक्स प्लस जी एक्स एच एक्स। अच्छा ये जो जी एक्स एक्स लगा रहे हैं इसको जी एच भी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, जी एच लिख दो, ऐसे करके लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, एफ जी एच डैश जी एच एफ डैश, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। बट अभी तुम बच्चे हो, चलने दो भी धीरे धीरे सब कहानी, मैं समझा रहा हूँ कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। डिफरेंट तरीके हैं चीज़ों को समझने के। जी एच हो गया तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर हाँ ठीक है, डैश का मतलब वही डिफरेंशिएशन, ठीक। तो क्वोशंट रूल क्या होता है भैया, अगर हमारे दो भी फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले आप फंक्शन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर नीचे वाला लिख देंगे। कुल मिला के ध्यान ये रखना कि जो भी नीचे वाला है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, और जो समझ लिए कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाला, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन ऊपर वाला, और बीच में माइनस लगाना है। इसको ऐसा समझ सकता है, अगर मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखाए तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी ऐसे समझ सकती हो। तो इसको तुम नोट कर लिए होगे, मैं इसको और आगे बताता हूँ। अब था एक पावर रूल, क्या था, पावर रूल। पावर रूल देख लो, पावर रूल देख लो, कोई भी फंक्शन है ऐसे दे दिया, उसकी पावर क्या है, n है, तो कैसा करोगे, देखो n को आगे लाओगे, फंक्शन है उसके पावर में एक कम करोगे, और सुनो उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करोगे, ये ध्यान में रखना। इतने पे खत्म हो जाता था, n था x की पावर n-1 हो जाता था, बट ये नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि अंदर फंक्शन होता था लेकिन वो x ही तो होता था। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मानो यहाँ पे था x की पावर n, जो कि लोग याद ही करवाते हैं, ऐसे ही याद कराया जाता है कि n को आगे लाओ, x की पावर n-1, वो इतने पर होते थे। नहीं, ये जो फंक्शन है ना, तुम इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। अब चूंकि यहाँ पे फंक्शन x है तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी, ये लिए यहीं तक लिख के लोग छोड़ देते हैं। समझी कि नहीं समझी,
गलत नहीं है, सही है, बट तुमको याद ऐसे ही करना है कि जो भी फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे लास्ट में, भले ही वो क्या जाए लास्ट में बना जाए, गायब कर देंगे। सर अगर 1 आ रहा हो तो दिखाना जरूरी रहेगा एग्जामिनर को? अरे मल्टीप्लाई करके 1 फिर लास्ट स्टेप में फिर कर दो, खत्म, जरूरत नहीं 1 दिखाने की जरूरत नहीं। चलो ये पावर रूल हो गया, तो करो कुछ सवाल यार इस पे। पावर रूल हो गया, अब क्या है बाकी रह गया? हाँ कुछ और भी लिख लो शायद। हाँ इस पे कुछ सवाल कर लो चाहे, हैं एग्जाम्पल में इसे डाल के सवाल कर लो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो डिफरेंशिएशन करना किसका, y इक्वल टू करो x की पावर 5/2 करो। चलो इसको करके दिखाओ। तो कैसे करोगी, dy/dx लिखोगी? नहीं, फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5/2 ऐसे लिख लोगी अच्छे से बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं आता, बट ये जरूरत पड़ेगा बीच बीच में। क्या करोगी, 5/2 को आगे लेकर के आओगी और फिर x की पावर में जो भी है उसमें एक कम करोगी और फिर जो तुम्हारा x है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगी। चूंकि ये 1 है, ये क्या है 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट अभी के लिए फिर अभी हम जो समझ रहे हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, बट इसको आगे तुमको लिखना नहीं है। 1 आ गया तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे मान तो sin x होता तब तो तुम्हें sin x लिखना पड़ता, क्योंकि sin x का cos x होता है, समझ गई। तो अभी इसी वजह से इसको लिखना सिखा रहे हैं ताकि तुमको जब आगे कोई टफ प्रॉब्लम आ जाए थोड़ा सा, समझ रही, तो वहाँ पे तुमको दिक्कत ना हो। अब ये क्या होगा, 5/2, इसमें से एक कम करो, जो कम दो तो x की पावर क्या आएगी, 3/2 आएगी, और ये x के सापेक्ष एक्स्ट्रा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के ऐसे आ जाएगा। ये हो गया ठीक। चलो एक और करके दिखाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट एक्स का करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ, y इक्वल टू रूट एक्स का करके दिखाओ। रूट एक्स का मतलब क्या, x की पावर 1/2, उसका करके दिखाओ। और ये लर्न भी होना चाहिए रूट एक्स का। तो इसका जानते हो क्या आएगा डायरेक्टली, इसका आएगा तुम्हारा dy/dx जो आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। तो तुमने करके देखा होगा 1/2 रूट एक्स आता है इसका। तो यहाँ पे तुम एक फॉर्मूला बना लो, यहाँ से भी एक छोटा सा, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ रूट में लिखा होगा, अंदर कुछ भी लिखा होगा फंक्शन है ना। तो मान लो अगर कोई भी फंक्शन लिखा है रूट ऑफ एफ एक्स, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट, है ना। तो रूट एफ एक्स लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको समझ लो, तो dy/dx फिर रूट ऑफ एफ एक्स, तुम ऐसे इसको याद करोगे 1/2 रूट ऑफ, ये तुम याद रखोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये भी होता है कि कोई भी फंक्शन दिया है 1/x, तो 1/x का मतलब क्या समझोगी, x की पावर -1 और -1 आगे आएगा और फिर -1 में -1 कम होगा तो -2 हो जाएगा। इसका ऐसे ही तो करोगी, जब dy/dx निकालोगी इसका तो ये ऐसे तो होगा कि -1 आगे आएगा और x की पावर में -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/x की पावर -2, यानी कि क्या हो जाएगा, x की पावर 2, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये आएगा -1/x² है। तो तुमने देखा कि मान लो 1/x है तो क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो कोई फंक्शन है जो कि क्या लिखा 1/fx लिखा है, नहीं, तो इसका तुमको अगर डिफरेंशिएशन करना होगा ऑन fx का, उसको कैसे करोगी, -1/fx का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये सब यूज होता है। सर अगर क्यूब मिलाना तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ इसको करो, हैं चलो एक सवाल नोट कर लो फटाफट। ना ये थोड़ा देख लो इसको अच्छे से। एक सवाल लिख लो भाई, क्वेश्चन लिखो, y इक्वल टू 1/x प्लस की पावर 5, इसका चलो डिफरेंशिएशन निकालो।
इसका निकालो डिफरेंशिएशन। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम इसको पहले पहचानेंगे कि ये किस टाइप का है, ए रूट एफ एक्स टाइप का है, नहीं ऐसे वाले टाइप का तो है रूट एफ एक्स वाला, तो डायरेक्टली करोगे। अगर तुमको पता होता तो तुम इसको कन्वर्ट करते 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन का पावर 1/2, फिर उस तरह से करते तो थोड़ा टाइम लगता। अब तुमको इस तरह से अगर याद रहेगा तो फट से तुम निकाल दोगे, तो dy/dx निकालोगे इसका, तो 1/2 रूट ऑफ एक्स। अच्छा एक चीज़ लिखना भूल गए, यहाँ पे तुमको ये भी लिखना था dy/dx ऑफ एफ एक्स, ये तो लिखना भूल ही गए थे यार, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा सेम यहाँ पे भी रहेगा dy/dx ऑफ एफ एक्स, ये लिख ले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1/2 रूट ऑफ एक्स, 2 रूट ऑफ एफ एक्स, तो 1 प्लस यही है एक्स की पावर 5, ये लिख देना, और फिर dy/dx किसका, फंक्शन का डिफरेंशियल फिर से कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 5 का कर दोगे। थोड़ा बहुत चेन रूल का भी कुछ ऐसे कहानी होता है, अभी जो चेन रूल पढ़ोगे तुम, और वन का करोगे कितना आएगा, देखो ये प्लस वाला ही तो है, 1 का भी करोगे और एक्स की पावर 5 का भी करोगे, 1 का कितना होता है, 0 होता है। चुप पहले प्लस भी तो करना है, और एक्स की पावर 5 का करोगे क्या आएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 1 यानी 4, बस। तो क्या हो गया 5x की पावर 4, और नीचे क्या बनना है 2√1 प्लस एक्स की पावर 5। अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर 5 क्या है अंडर रूट में, ये क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, हाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगी, बस। ये था एक प्रूव करने वाला सवाल कि dy/dx क्या आएगा, इसके बराबर आएगा, हाँ ये प्रूव करना था, तो ये तुम्हारा हो गया।